चलिए आपका वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टेमिस अकॉर्ड किस स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है? याद रखिएगा, आर्टेमिस अकॉर्ड नासा 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 का प्रोजेक्ट है। नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है आर्टेमिस अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। तो नासा जो है विभिन्न देशों के साथ चंद्रमा चंद्रमा में मिशन करने के लिए समझौते कर रहा है और इसी मिशन का नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड ये नासा का मिशन है। इसरो के बारे में जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इसरो और ये भारत की स्पेस एजेंसी है और इसके अभी 10वें प्रमुख बनाए गए हैं एस सोमनाथ। तो ये बात भी याद रखेंगे, किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं के सिवान की जगह पर एस सोमनाथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। और इसरो और नासा मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसको 2023 में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका नाम है निसार प्रोजेक्ट। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो आपसे सीधा एग्जाम में छपेगा कि निसार प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच चल रहा है, तो इसरो और नासा के बीच चल रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार इसका फुल फॉर्म होता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। जाक्सा दिख रहा है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और जाक्सा और इसरो मिलकर कर रहे हैं ल्यूपेक्स मिशन। ये बात भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके अलावा आपको दिख रहा है रॉसकॉस्मॉस। रॉसकॉस्मॉस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, इसरो इसरो का मास्टर कंट्रोल ही यूनिट जो है हासन में है। हासन हासन कर्नाटक में है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी दूसरी जो है कंट्रोल यूनिट आपको भोपाल में मिल जाएगी। तो पहली हासन में है और दूसरी आपको भोपाल में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा इसरो का विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये बात भी याद रखेंगे, बच्चों में स्पेस के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर जो है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद में जो है इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसरो इसरो एक सौर मिशन भी कर रहा है। सौर मिशन भी कर रहा है, सौर मतलब सूर्य का मिशन भी कर रहा है। ये इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 आदित्य L1 मिशन कर रहा है। एल का मतलब लांगराज होता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो आदित्य L1 इसरो का जो है सौर मिशन है। इसके अलावा नासा भी अपने सूर्य के लिए एक मिशन कर रहा है और इसका नाम है पार्कर प्रोब। सोलर पार्कर प्रोब मिशन अगर आपसे पूछता है किस स्पेस एजेंसी का है, तो नासा का है। ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, पीएसएलवी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पीएसएलवी C52 है, पीएसएलवी C52। और ये पीएसएलवी C52 जो है इससे जो है 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था EOS-04। ये बात भी याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04 पीएसएलवी C52 से 2022 का 14 फरवरी 2022 को पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आपको शायद इस क्वेश्चन से मैंने सारी की सारी जानकारी दे दी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहूँगा, मुझे याद आ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो एक वीडियो यूट्यूब की 10 वीडियो के बराबर है जो अन्य लोग बनाते हैं, बिना फालतू की वीडियो बनाते रहते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इस क्वेश्चन की चीड़-फाड़ करते हैं आप। तो संविधान संशोधन याद रखिएगा, भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। ये बात आप याद रखेंगे। संविधान संशोधन लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ये बात भी याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका वही जगह है जिसको केप ऑफ गुड होप्स बोला जाता था और जिससे होकर जो है वास्को डी गामा इसी रास्ते से होकर भारत आया था। 1498 में आया था भारत पहली बार। कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह का पर आया था और इसका स्वागत जो है वहाँ के तत्कालीन राजा जुमेरिन के द्वारा किया गया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जुमेरिन के द्वारा इसका जो है स्वागत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके अलावा अमेरिका दिख रहा है यहाँ पर। अमेरिका से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया है। मौलिक अधिकार लिया है अपन ने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? भाग 3 में देखने के लिए मिलेंगे। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मिलेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर और कौन दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है आयरलैंड। आयरलैंड से अपन ने लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपन ने आयरलैंड से लिए हुए हैं। इसके अलावा रूस दिख रहा है यहाँ पर। रूस दिख रहा है, रूस से लिए हैं अपन ने मौलिक कर्तव्य। रूस से ही अपन ने लिए हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य उस टाइम पर यूएसएसआर था, मतलब सोवियत रूस से अपन ने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा,
मौलिक कर्तव्य की जहाँ जहाँ पर बात आ रही है तो 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा एक 44वां संविधान संशोधन 1900 जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 भी याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 भी याद रखिएगा। इससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। अभी वर्तमान में आर्टिकल 300A में जो है संपत्ति का अधिकार शामिल है। इसके अलावा याद रखिएगा, हमने मौलिक कर्तव्य तो रूस से लिया ही है, इसके अलावा अपन ने लिया है पंचवर्षीय योजना जो चलती है वो भी अपन ने रूस से ही लिया है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस कंपनी है टेलीग्राम, आप बहुत यूज़ करते होंगे, वो भी रूस का ही है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कहाँ पर बनाया था? पुर्तगालियों ने अपना पहला किला याद रखिएगा कोचीन में बनाया था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा बताने लायक है नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है। इस क्वेश्चन में कितने ऑप्शन मैंने दिए हैं? 10 ऑप्शन। सबको बेहतरीन तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आपको डांसिंग डियर या शंघाई हिरन कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? सीधी सी बात है, केबिल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में पड़ता है, यहाँ पर आपको डांसिंग डियर या शंघाई हिरन देखने के लिए मिल जाएगा। ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील में है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लोकटक झील में फुमड़ी लोकटक झील में पाई जाती है, ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के लगा हुआ है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। वेनेडियम के बहुत सारे भंडार अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये जो है नागालैंड का फेस्टिवल है, ये बात आप याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, पक्षियों से रिलेटेड है, हॉर्नबिल पक्षी से रिलेटेड है, ठीक है। और नागालैंड वही राज्य है जो 2011 की जनगणना में जो है यहाँ पर माइनस जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है नागालैंड के विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या मैंने आपको बता दिया? 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर नागालैंड की थी। लैंड ऑफ फेस्टिवल नागालैंड को कहा जाता है। इसके अलावा एक अमूर फाल्कन नाम का पक्षी नागालैंड में जो है प्रवासी पक्षी है वो आता है, तो ये बात भी याद रखेंगे। माउंट सारामती भी नागालैंड में है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको नागालैंड के विषय में बता दिया। अरुणाचल प्रदेश के विषय में एक बात और याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के विषय में कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व मात्र 17, ये अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था, ये बात भी याद रखिएगा। अब आपको दिख रहा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में छपेगा। ये 53वां टाइगर रिजर्व है भारत का, नोटिफाइड हो गया है। उत्तर प्रदेश में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये नोटिफाइड नहीं हुआ था। जब तक नोटिफाइड नहीं होता तब तक हवाई बातें रहती हैं। तो ये अब 54वां हो सकता है, लेकिन अभी तक ये नोटिफाइड नहीं हुआ है। तो 53वां है, 53 है ऑफिशियल, और 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये बात आप याद रखेंगे। बुंदेलखंड एरिया में जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें से पन्ना नेशनल पार्क का जो एरिया डूब में आ जाएगा, तो उसी के लिए इसको नोटिफाई किया गया है, उसकी भरपाई करने के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व को, ये बात याद रखेंगे। रामधर विषधारी नेशनल पार्क दिख रहा है, टाइगर रिजर्व दिख रहा है, ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, ये बात याद रखिएगा। और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्री मेघमलई श्रीविल्पुत्तूर तमिलनाडु में है, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात आई है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के अपन 4 जो है टाइगर रिजर्व वो देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और अब बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। एक बार फिर से बोल देता हूँ, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और अब ये बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन दुधवा उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? पाला वेटलैंड ये है मिजोरम में, अभी लेटेस्ट रामसर साइट बना हुआ है। रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएंगे, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तराई हाथी रिजर्व दिख रहा है, भारत का नवीनतम 33वें नंबर का टाइगर रिजर्व है तराई हाथी रिजर्व सॉरी, भारत का 33वें नंबर का हाथी रिजर्व है और एकदम नवीनतम है, और ये उत्तर प्रदेश में है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं
बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नवीनतम जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है असम में। असम में है, नवीनतम एकदम से, ठीक है, लेटेस्ट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कर्मा झीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एकदम नवीनतम बनी हुई है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दिख रहा है, ये तमिलनाडु में है। और इस बार का इसको T+2 अवार्ड, मतलब टाइगर की संख्या दोगुना करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, T+2 अवार्ड, जो कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। इसके अलावा आपको एक और जो है ओरंग नेशनल पार्क आपको याद रखना है, इसको 2022 का, ये असम में है, याद रखिएगा, ओरंग नेशनल पार्क, और इसको 2022 का जो है रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओरंग नेशनल पार्क को। और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क दिख रहा है, ये भारत की नवीनतम जो है नेशनल पार्क है, ये भी असम में है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है कुछ भी, अगर आपको नया सीखने के लिए मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की को किस शासक ने बनवाया था? याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, जबकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। और इन दोनों विश्वविद्यालयों को तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, सेनापति था, गवर्नर था, कुछ भी बोल सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और मामलुक कहे जाने वाले गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे लाल बख्श नाम से भी जाना जाता था, ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और पाल शासकों की बात करते हैं, तो पाल शासकों को अंतिम बौद्ध प्रचारक भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? नक्सलवादी विरोधी जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से जाना जाता है। और नक्सलाइड एरिया को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। नक्सलवाड़ी नाम की जगह से शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, इसलिए इसको नक्सली इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय के काल में जमीन का वह हिस्सा जो काफ़ी उर्वरक था, मैं आपको पूरे चारों के चारों बता देता हूँ। चारों के चारों जमीन के प्रकार हैं अकबर के टाइम पर, और मैं इनको बता देता हूँ। पोलज जमीन का प्रकार था, और ये जो है बहुत ही उपजाऊ होता था, और हमेशा इसमें फसल बोई जाती थी पोलज में। परौती नाम की ज़मीन होती थी, जो कि कुछ टाइम के लिए छोड़ी जाती थी, जैसे 6 महीने के लिए छोड़ दी गई, और फिर उस पर थोड़ी थोड़ी टाइम के छोड़ कर इसमें खेती की जाती थी। परौती भी उपजाऊ होती थी, लेकिन पोलज की जितनी उपजाऊ नहीं होती थी। चचर चचर बहुत उपजाऊ नहीं होती थी, इसको 3 से 4 साल के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके बाद खेती की जाती थी। और आखिरी आता है बंजर। बंजर को 6 से 7 साल, 5 से ऊपर साल तक ही इसको छोड़ा जाता था, तब कहीं जाकर इसमें कुछ उग पाता था। तो ये चारों के चारों भूमि के प्रकार हैं, आप बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोजाबे मरुस्थल किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, मोजाबे मरुस्थल अमेरिका में है। अमेरिका में एक पर्वत है सियरा नेवदा नाम का पर्वत है अमेरिका में। इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है ये मोजाबे मरुस्थल। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे ये आपका पहाड़ है, ठीक है, ये आपका पहाड़ है। अब यहाँ से जो है बादल टकराए, वर्षा यहाँ पर हो गई, वर्षा यहाँ पर तो हो गई, यहाँ पर तो हो गई, लेकिन ये बादल टकरा कर इधर निकल गए, तो यहाँ पर तो वर्षा नहीं हुई ना, ये वाला एरिया तो खाली ही रह गया। और हमेशा ही ऐसा होगा, तो यही वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है पर्वतों के नीचे वाले एरिया में, और वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। तो उसी के वजह से ये मरुस्थल जो है यहाँ पर बन गया है। तो मोजाबे मरुस्थल अमेरिका में सियरा नेवदा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है औरंगाबाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। औरंगाबाद शहर को किसने बसाया था? औरंगाबाद का नाम देखकर आप औरंगजेब नहीं लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। औरंगाबाद को औरंगजेब ने नहीं बसाया था, औरंगाबाद को बसाया था, याद रखिएगा, मलिक अंबर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। औरंगाबाद को किसने बसाया था? औरंगाबाद को बसाया था मलिक अंबर ने। और औरंगाबाद का नया नाम अब क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। तो ये बात भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के अभी नवीनतम जो है मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के अभी जो है सबसे युवा स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर करके हैं, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और औरंगाबाद शहर को बसाने वाला कौन था? मलिक अंबर। रुस्तम खान दिख रहा है, रुस्तम खान ने किस शहर को बसाया था? याद रखिएगा, रुस्तम खान ने मुरादाबाद को बसाया था, तो ये बात भी याद रखिएगा, मुरादाबाद को बसाने वाला रुस्तम खान था। कुली कुतुब शाह दिख रहा है, इसने हैदराबाद को बसाया था, हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है इस बार, याद रखिएगा, उसी हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने बसाया था। मलिक अंबर ने तो औरंगाबाद को बसाया था, और अकबर ने इलाहाबाद को बसाया था। इलाहाबाद को बसाने वाला अकबर था, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो चुका है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और इधर जो है एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगा, तंजानिया दिख रहा है ना, तंजानिया के एक जिंजीबार है, याद रखिएगा जिंजीबार, जिंजीबार, जिंजीबार यहाँ पर आइलैंड है और इसको जो है लॉन्ग लॉन्ग आइलैंड बोला जाता है, याद रखिएगा लॉन्ग आइलैंड बोला जाता है जिंजीबार को तंजानिया में। और अभी भारत ने एक युद्ध अभ्यास किया है, आईएमटी युद्ध अभ्यास किया है, इसमें इंडिया है, मोजाम्बिक है और तंजानिया है, ये बात आप याद रखेंगे अगर आपसे कभी टकरा जाता है तो। पूरी कोशिश करता हूँ आपको जो है थोड़ा बहुत करंट भी बता दूँ जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिले। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरमंडल मेला, खीर भवानी मेला, झीरी मेला, गुरेज फेस्टिवल, ये किस राज्य या यूटी से संबंधित है? याद रखिएगा सारे के सारे जम्मू कश्मीर से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बता दिया गया, याद रखिएगा। सीधे क्वेश्चन आते हैं, मैंने इकट्ठा आपको बता दिया, पुरमंडल मेला, खीर भवानी मेला, झीरी मेला, गुरेज फेस्टिवल, सारे के सारे जम्मू कश्मीर के हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ त्रिपुरा के कुछ मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। खर्ची पूजा, गरिया पूजा, कोक बरोक भाषा और वीर विक्रम हवाई अड्डा, ये सारे के सारे त्रिपुरा में हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको मेघालय की कुछ चीज़ें बता देता हूँ, मुझे अभी मेघालय का याद आ रहा है, मेघालय का बता देता हूँ। मेघालय में एक वंगला नाम का डांस फेस्टिवल होता है, इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोलते हैं, वंगला फेस्टिवल, ये मेघालय में होता है, याद रखिएगा। बंगाल नहीं लगा दीजिएगा वंगला फेस्टिवल अगर आता है तो, मेघालय का फेस्टिवल है वंगला फेस्टिवल। इसके अलावा मेघालय में क्या है, एक मेघालय में है आपको मिल जाएगा लिविंग रूट ब्रिज भी आपको मेघालय में मिलेगा। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मेघालय में मनाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, इसी तरह की वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भरोसा दिलाता हूँ इससे बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम की बर्बादी करते हैं लोग। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी आपको आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही सारा कॉन्टेंट में देने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, छोटी लेकिन मोटी बात आपको बता दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।